हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 405 रुपये के आसपास ट्रेड करा है, 2.5% की तेज़ी यहाँ पर आई है। आज एक महीने में बेहतरीन तरीके से रफ्तार है, 20% की रफ्तार आई है एक महीने में। अगर आप देखोगे तो भाई साहब 335 रुपये से लगातार भागा, 415 पे गया, 2 दिन गिरावट रही, आज फिर से तेज़ी आ गई यहाँ पर। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 405 रुपये का शेयर है, एक महीने में शानदार तरीके से तेज़ी आई है। पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 45% की रफ्तार है, लेकिन जो अच्छी रफ्तार आई है वो मार्च मिड से शुरू हुई है। और देखिए, होता ये ज़रूर कि मेटल में ना एक साइकिल आता ज़रूर है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है, बाद में फिर से लंबे समय तक के लिए गिरावट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 250 रुपये से ऐसा भागा कि 415 पे गया। बेहतरीन रफ्तार आई है। पिछले 2 महीने में कह सकते हैं कि खूब सारा पैसा इसने एक्चुअली में जो बना कर दिया है वो पिछले 2 महीने के अंदर ही बना कर दिया है। 250 रुपये से भागा है ये। और सिर्फ ये वेदांता की ही बात नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान जिंक के बारे में देखो तो 8.5% की तेज़ी है हिंदुस्तान जिंक में आज। और इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस करा है हिंदुस्तान जिंक ने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 28 मार्च से यहाँ पर भी तेज़ी की शुरुआत हुई, 290 रुपये से भागकर 480 पे गया है। एक साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर बैठा है। मैक्सिमम ग्राफ देखो तो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है और काफ़ी शार्प तेज़ी है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंक लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वापस वेदांता की तरफ चलते हैं, तो वेदांता में भी कुछ सेम ऐसा ही है। हालांकि हाई नहीं बनाया, क्योंकि हाई जो इसका है वो एक्चुअली में 430 रुपये के करीब का था 5 साल का। और अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो ये एक टाइम ऐसा भी था जब ये काफ़ी हाई पे, मतलब तकरीबन 470 रुपये के करीब था। और देखो, अगर वेदांता में देखो तो ऐसे जो मूव है वो पहले भी बने हुए हैं। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देख रहे हो तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, बड़ी गिरावट भी आई, बड़ी रफ्तार आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, बड़ी गिरावट, अब फिर से बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, तेज़ी तो है। और देखा जाए तो वेदांता में जो पैसा बना है वो ज़्यादातर डिविडेंड के थ्रू बना है। कोविड के टाइम पर जब ये आपको मिल रहा था सस्ते में 65 रुपये पर, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीद के भूल जाओ, तब मैंने ये बात कही थी आपसे। और देखा जाए तो तब से लेकर अब तक डिविडेंड से ही ये बहुत सारा पैसा आपको कमा कर दे चुका है। अभी अगर आप देखो तो वेदांता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेट तो है इनके ऊपर बहुत सारा, लेकिन जिस तरीके से मेटल में चेंज आया है, जो मेटल की जो कीमतें बढ़ रही है उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनका ये कहना है कि जो मेटल है, कुछ मेटल्स है, वो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट लाइक अ गोल्ड कंसिडर करी जाएगी। उनका कहना है कि ही हाईलाइटेड दिस पर्सपेक्टिव इन रिसेंट पोस्ट मेंशनिंग कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सिल्वर एज पिवोटल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड कंपेयरिंग देयर वैल्यू टू ऑलमोस्ट लाइक अ गोल्ड के साथ, सोने के साथ इनके कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस इज रियली अमेजिंग, लेस नोटिस स्टोरी इज एक्चुअली इमर्जिंग इन मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सिल्वर, ऑल ऑफ विच आर क्रिटिकल मिनरल्स. While gold is known for its intrinsic value, these critical minerals are almost like a gold for their functional values. और ये आने वाले टाइम में देखो, अभी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है हमें मेटल वगैरह में, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर भी मिल रहा है। वेदांता को जो तेज़ी आप वेदांता में देख रहे हो, और ये सिर्फ वेदांता में ही तेज़ी नहीं है, सारी मेटल कंपनियाँ भाई साहब बड़ी रफ्तारों से भागती हुई नजर आई। लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा यहाँ पर भी जब एक शार्प डिक्लाइन भी आएगा। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पर तो 75 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए, 495 का ऑल टाइम हाई है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 1,50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और जो पैसा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि जो बना है वो डिविडेंड के थ्रू बहुत ज़्यादा बना है। तो पिछले साल, हालांकि इस साल अभी तक पे नहीं करा है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने ऑलरेडी इतना सारा पे कर दिया है कि वर्किंग कैपिटल से बहुत सारा पैसा निकाल लिया इन्होंने। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2023 में तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड था, 22 में भी बहुत सारा पे करा इन्होंने, 24 में मुझे अब लगता है कि डिविडेंड थोड़ा सा कम पे आउट करेंगे। रीज़न ये है कि भाई साहब इनको कहीं ना कहीं से देखो डेट तो इनको चुकाना है। तो अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक भी, जो कि इन्हीं की कंपनी है, उनसे डिविडेंड के थ्रू और 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड निकाल रहे हैं ये, ठीक है, आगे भी निकालेंगे वहाँ से। और देखो वेदांता जो है वो आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो प्लान कर रही है क्या,
डीमर्जर को लेकर। डीमर्जर होने वाला है आने वाले टाइम में, याद रखिएगा। वेदांता में 6 अलग कंपनी बनने को लेकर भी बात करी थी उन्होंने। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो 35 का पी है, महंगा हो चुका है। अब यहाँ पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है रिवॉर्ड के मुकाबले। और सेक्टर पी 27 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो भाई साहब अभी जो लेटेस्ट नंबर आए हैं वो उतने भी एक्साइटिंग नहीं थे। 36,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था और 1,370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टरों में इनका प्रॉफिट 2,600 करोड़, 1,800 करोड़, 2,500 करोड़ और उससे पहले भी 4 से 5,000 करोड़ तक के हुआ करते थे। अब जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो डिविडेंड भाई साहब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पे आउट होता नजर आएगा, और इनको पे आउट करना भी नहीं चाहिए। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर करते हो, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 61.95 है और प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। 68.11% की होल्डिंग थी, बेच के 63.71 पर आए और वहीं पर रहे दिसंबर में भी। मार्च में और बिकवाली करी 61.95। तो देखा जाए तो, और इवन ये जितनी भी होल्डिंग वो सारी की सारी गिरवी भी है। और क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि भाई साहब पैसों की ज़रूरत है उनको, डेट चुकाना है, बहुत सारा कर्जा है वो इनको चुकाना है, जिनकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी आने भी वाली है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो 1.42% से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर 3.55 पर आए हैं, और यही वजह भी तेज़ी की भी है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग आपको नजर आई है मार्च क्वार्टर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9.77 की डोमेस्टिक होल्डिंग जो थी वो 9.60 पर आई है, और एफ अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करके 7.74% से 8.78 पर आए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स और एफआईज ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी ज़रूर है। रिटेल और अदर के मिलाकर 16.13% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.58% पर है और अदर पार्टीज 4.55% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे वेदांता को लेकर कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, डेट का कंसर्न रहेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ जब भी आपको 250 के करीब मिल रहा था कि हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे दिक्कत लगती नहीं है। डेट का जो कंसर्न है वो कंपनी बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली धीरे धीरे करके ही सही लेकिन चुका देगी। तो अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट है कि जो डेट को लेकर कंसर्न है वो चुका ज़रूर देंगे, लेकिन अभी जिस रेंज पर बैठा हुआ है वो रेंज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। यहाँ से वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो महंगा लग रहा है, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए वेदांता को अवॉइड करूंगा फ्रेश बाइंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास है वो बेच दे, जी नहीं, होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हो, और फ्रेश बाइंग के लिए मैं अवॉइड करने की बात करूंगा, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल है कि जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है, लेकिन बहुत कम अपसाइड लगती है मुझे यहाँ पर, लेकिन रिस्क ज़्यादा नज़र आता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।